ट्राई नेशन सीरीज के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज, फिर कीवी बॉलर्स ने दिखाया कमाल। ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल और केन विलियमसन की 50s, कीवीज ने 6 विकेट पर 330 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान के सिवा कोई पाकिस्तानी बैटर विकेट पर ना टिक सका। फ़खर भी 84 रन बनाकर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा मैच पीर को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, जब आप हार जाएं तो वो एक मुश्किल दिन होता है। पिच शुरू में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन विलियमसन और मिचेल ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और फिर फिलिप्स ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि वो एक मरहले में 280 या 300 की तरफ देख रहे थे, लेकिन फिलिप्स की बैटिंग ने फर्क डाल दिया। कीवी कप्तान ने कहा, उनकी नजरें कराची की तरफ हैं। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफर किया। मुल्क अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो चुका। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF मुआहदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, उन्हें लोग अलक़ाबात से नवाजते हैं मगर उन्हें इसकी परवाह नहीं। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों से भी इज़हार तशक्कुर। आम इंतखाबात का एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह और एहतजाज। सवाबी में PTI ने जलसे का पंडाल सजाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सब्ज़ रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने इस सब्ज़ रंग को थामा हुआ है, हमें सुर्ख रंग थामने पर मजबूर ना करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा, ये हुकूमत अवाम के दिलों पर राज नहीं करती, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। सवाबी जलसे के दौरान PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह नहीं मिली। जब पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने जलसागाह में खड़े होकर बाजू लहराना शुरू कर दिए, जिस पर उनके मद्दाहों ने उनके हक में नारे लगाए। फिर जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को स्टेज पर बुलाया गया तो शेर अफजल मरवत भी उनके साथ खड़े हो गए। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा, अगर PTI क़यादत जलसे में उनके आने पर नाखुश थी तो उन्हें पहले बता देती। मुझे जलसे में ना बैठने के लिए मुनासिब जगह दी गई, ना ही खिताब का मौका मिला। बोले, जलसे में सिर्फ बानी PTI की वजह से आया था। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात शदीद। मुख्तलिफ रहनुमाओं को मानने वाले कारकुन आमने सामने। बहादुराबाद मरकज में कारकुनों की नारेबाजी। मुश्तइल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तो गिरबां। रहनुमा MQM अमीनुल हक का कारकुनों के एहतजाज पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। फारूक सत्तार पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दिफा में सामने आ गए। कहा, खालिद मकबूल पर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं और पार्टी आइन में इसकी गुंजाइश भी नहीं। MQM में ओहदों से मुताल्लिक़ सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें नए तंजीमी ज़िम्मेदारान का ऐलान किया गया था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और अमीनुल हक को रखा गया था। रात गए MQM के मरकज़ बहादुराबाद पर कारकुनान खालिद मकबूल की हिमायत में निकल आए। MQM कारकुनान के खालिद मकबूल के हक में और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ नारे। PTI के सवाबी जलसे में कौन सा ओहदेदार कितने बंदे लाया। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने पार्टी ओहदेदारों से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, रिपोर्ट्स बानी PTI को देंगे, पार्टी में जजा और सजा का निज़ाम लाएंगे, किसी के साथ पार्टी में ज्यादती नहीं होगी।
कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत ये फैसला किया गया कि कराची में चलने वाली तमाम गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह के अंदर ऑपरेशंस रात के वक्त मुंतकिल करने की हिदायत। कराची में डंपर मौत के दनदनाते फरिश्ते बन गए। हफ्ते को डंपर्स ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत सम से आ रहा था। इलाका मकीनों का कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार। शाह लतीफ टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। कराची के प्रेडी थाने में वक्कास नामी शख्स पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। अहले खाना और ताजरों का थाने पर एहतजाज। गिरफ्तारी से पहले वक्कास को रॉन्ग वे से मोटरसाइकिल पर आते देखा जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने मार पीट कर हिरासत में लिया। लवाहिकीन का दावा है वक्कास मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। SHO प्रेडी और SIO प्रेडी समेत पुलिस नफरी तलब। अडियाला जेल में कैद बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत सामने आ गया। बानी PTI ने कहा मौजूदा हुकूमत प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके कायम की गई है। अदलिया पर कब्जे के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई। सच की आवाज़ों को बंद करने के लिए पैका का इत्तलाक किया गया। पैका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगाई गई। इन इक़दामात की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। उन्होंने मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से खुला खत लिखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत की तबाही है। फौज मेरी है और हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत हंगामा था कि ट्रंप आएगा और बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप भी आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। अगर अमेरिका ने इस बारे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो उसकी तकमील हुकूमत पर लाजिम नहीं है। एहसन इकबाल बोले धांधली का शोर मचाने वालों ने अपने 4 साल में कुछ नहीं किया। इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा। हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। तलाल चौधरी ने कहा ये गाली देते हैं, गाड़ी नहीं चलती तो फसाद करते हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का यौम एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों से रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियाँ। मुल्तान से गिरफ्तार होने वाली मेहरबानो कुरैशी और कारकुनों को इलाका मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। पुलिस की जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर पुलिस की शेलिंग। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और ख्वाजा फारूक अहमद घरों में नज़रबंद। दर्जन भर से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार। कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। साहिवाल से 30 कारकुन गिरफ्तार, 4 मुकदमा दर्ज। राजनपुर में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ। डेरा गाजी खान में जरताज गुल वजीर की क़यादत में रैली। मुजफ्फरगढ़ में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जमशेद दस्ती और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, मीरपुर खास, नौशहर फिरोज और उबाड़ों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। कराची में अल्लाह वाली चौरंगी पर PTI कारकुनों ने एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी है। हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई।
सिपह सलार ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया। 8 फरवरी का दिन मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 8 फरवरी के इलेक्शन में चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में गुफ्तगू, कहा हुकूमत के माशी तरक्की के दावों में कोई हकीकत नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का सवाबी में PTI के जलसे से खिताब, कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा हम तब भी जीते थे, आज भी जीते हैं। असद कैसर ने कहा इस हुकूमत को नहीं मानते, जाली हुकूमत और जाली वज़ीर आज़म मंजूर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने एक दूसरे का साथ देने का कहा, पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का यौम तामीर तरक्की की तकरीब से खिताब, कहा पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। राइट साइजिंग और निजकारी समेत ढांचा जाती इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स इस्लाहात के लिए FBR में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। पिछले 1 साल की दास्तान कुर्बानियों की दास्तान है। हमने सियासत नहीं करनी, रियासत को फ़रोग़ देना है। इलेक्शन में धांधली, 26वीं आईनी तरमीम, पैका एक्ट और दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ GDA का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना में GDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी की क़यादत में रैली, सक्खर में मिलिट्री रोड पर मुजाहिरा, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज, खैरपुर और दीगर शहरों में भी एहतजाज। 26वीं आईनी तरमीम और पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कहा दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालना अवाम का माशी कत्लेआम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर खान ने कहा है कि कराची के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए। रात की तारीकी में जमात के जीते हुए नुमाइंदों को हरवाया गया। धांधली के जरिए मेयरशिप पीपल्स पार्टी को दे दी गई। मोनिम जफर का कहना था कि कराची के अवाम, ताजिर और कारोबारी तबका महफूज नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में मगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस का छापा। बंगले से फायरिंग के नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। बंगले से 2 SMGs, 1 स्नाइपर राइफल और 1 222 राइफल समेत 5 राइफल्स, 1200 से जायद गोलियां, शराब की बोतलें और मुनशियात बरामद। मगवी नौजवान का अब तक कुछ नहीं पता चल सका। घोटकी के कच्चे के इलाके रौंती में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। डाकुओं के 1 दर्जन से जायद ठिकाने जला दिए। 4 SMG राइफल्स, सैकड़ों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से 1 माह कबल सुई गैस कंपनी का छीना गया ट्रैक्टर भी बरामद किया गया। कंदकोट में ऑपरेशन के दौरान 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 2 मगवियों को बाजियाब कराया गया। रायवन में साथियों के साथ मिलकर 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती का मुलजिम पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस एहलकार एंटी राइट फोर्स में तैनात है। वाक़े में मुलविस 3 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके। प्रिंस करीम आगा खान को आज मिस्र में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में अदा कर दी गई। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 50वें इमाम रहीम अल हुसैनी और फैमिली के अफराद सफ़े अव्वल में मौजूद थे। स्पेन के बादशाह एमरेट्स कार्लोस, पुर्तगाल के सदर रेबेलो, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कई अहम शख्सियात और इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। अमरीकी रियासत टेक्सास की असम्बली ने प्रिंस रहीम के इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी का हाजिर इमाम का मनसब संभालने पर खैर मकदमी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद ऐवान के पाकिस्तानी अमेरिकन रुकन सुलेमान लालानी ने पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के तर्जुमान का कहना है कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई नई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं।
मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब देंगे जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरख्वास्त करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली, वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। अब वो पुरतशद्दुद एहतजाज होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। उसे जब कभी एक बार फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। सरबराह पाक बहरिया का नवे कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में शरीक गैर मुल्की बहरी जहाज़ों का दौरा। कमांडिंग अफसरान ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। सरबराह पाक बहरिया को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ ने बांग्लादेश, जापान, चीन के बहरी जहाज़ों का दौरा किया। अमरीका, इंडोनेशिया, ईरान के बहरी जहाज़ों का भी दौरा। नेवल चीफ श्रीलंका, मलाइशिया और UAE के बहरी जहाज़ों पर भी गए। नेवल चीफ ने कहा, पाकिस्तान महफूज समुद्री माहौल और अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखता है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की PNS रहबर मनोड़ा आमद। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने बहैसियत मेहमान खुसूसी इंटरनेशनल फूड गाला एंड कल्चर शो का इफ्तिताह किया। इंटरनेशनल फूड गाला एंड कल्चर शो दुनिया भर से आए वफूद के लिए मुनक्किद किया गया। नामवर स्टेज कॉमेडियन लकी डेयर की तबीयत खराब, म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल। अहल खाना के मुताबिक 60 साल के लकी डेयर फेफड़ों और ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला हैं। हुकूमत पंजाब से लकी डेयर के इलाज कराने की अपील। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर ने मुतनाज़िर पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट में तरमीम आइन की बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार के मुनाफी है। पैका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वज़ीर सेहत एंड्रयू गोएन ओहदे से फारिग। नामुनासिब तबसरे पर एंड्रयू गोएन की लेबर पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल। उन्होंने कहा, नामुनासिब तबसरे पर इंतहाई शर्मिंदा है। गलत फहमी के सबब किसी को तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ी चाहते हैं। अमरीका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलफायर मिसाइल और बॉम्ब शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। गज़ा मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है। सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है। मिस्र की नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत। सऊदिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का हमास को खराज तहसीन। हमास वफ़द से मुलाकात में कहा, सहयूनी रियासत को शिकस्त देकर हमास ने दर हकीकत अमरीका को शिकस्त दी। अमरीकी अदालत के जज ने इलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंगलमेयर ने खदशा जाहिर किया कि खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक़ हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। भारतीय दाल हुकूमत नई दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 27 साल बाद मोदी की जमात जीत गई। 70 में से 48 नशिस्तें ले गई। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिल सकी। राहुल गांधी की कांग्रेस एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। शहरी रहमान ने कहा, पानी नया सोना है, इसको ज़ाया ना करें। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी कम हो गया है, हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, पानी को रीसाइकिल करना चाहिए। साबिक़ चेयरमैन सेनेट नज़र अब्बानी ने कहा, जिंदगी में सिविलियन बालादस्ती की इतनी पस्ती नहीं देखी जो आज देख रहे हैं। जमहूरी अमल ही पाकिस्तान को मजबूत रख सकता है। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा, उनके इदारे ने टीचिंग लाइसेंस मुतारिफ करवाया। लाइसेंस के लिए टीचर्स को 4 साल तक तरबियत दी गई।
डेजर्ट सफारी ट्रेन 130 मुसाफिरों को लेकर कराची से उमरकोट के छोर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर SSP ने इस्तकबाल किया। छोटे बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार अली शाह ने कराची में ट्रेन का इफ्तिताह किया। खुद भी ट्रेन में सवार होकर रवाना हुए। सफारी ट्रेन के मुसाफिरों का रात थर के इलाके परचीजी वेरी रिजॉर्ट में क़याम। सुबह सफारी ट्रेन के मेहमानों को सहराए थर के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। साकनान शहर कायद के तहत एक्सपो सेंटर कराची में आलमी मुशायरा। आलमी मुशायरे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 40 से ज़ायद शोरा की शिरकत। और अदाकारा कुबरा खान ने इतने अरसे तक शादी का पैगाम क्यों ठुकराया? उन्हें आर्मी ऑफिसर बनने से रग़बत क्यों है? और कुबरा खान के कमरे में ऐसा क्या था कि वो हैरान रह गईं? मिलिए अदाकारा से। प्रोग्राम हंसना बना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।